नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार थम गया है और वहां की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, उनका जेस्चर पोस्चर ये बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि उन्होंने हार मान ली है। वो न सिर्फ हार गई हैं बल्कि उन्होंने हार को मान लिया है। देखिए, ये जो राजनेता होते हैं ना, उनको हर जगह से ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है। उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो उनको बताते हैं कि कहां पे कैसी हवा बह रही है और उनके जीतने या हारने का क्या चांस है। तो ममता बनर्जी भी 15 साल से सत्ता में हैं और उनके पास भी पल पल की खबर आती रहती है। इस बार उनके ही लोगों ने उनको ये संदेश दे दिया है कि मैडम, इस बार सब कुछ खत्म हो गया है। और देखिए, ये चीज उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है, झलक रही है। और इसकी एक बानगी देखने को मिली शनिवार को, जब भवानीपुर में उन्हें एक रैली संबोधित करनी थी। वहां वो गई, लेकिन पब्लिक का जो रिस्पांस था उसमें शायद उनको वो जोश नहीं दिखा जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। तो रैली छोड़ करके वो भाग चली। और बहाना क्या बनाया? बहाना ये बनाया, ये कहा कि बगल में ही एक भारतीय जनता पार्टी की रैली होने वाली है, शुभेंदु अधिकारी की रैली उनकी भी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, इतनी नजदीक उसकी भी रैली हो रही है, उसके लाउड स्पीकर से हमारे पास आवाज आ रही है, ऐसे में हम कैसे रैली करेंगे। और जैसा वो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले बदमाशी कर रहे हैं, मुझे रैली नहीं करने दे रहे हैं और इसलिए मैं जा रही हूं, और वो मंच छोड़ के चली गई वहां से। आप समझ रहे हैं, ये उनके हताशा का प्रतीक है। जो कॉन्फिडेंट होता है या जिसे लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वह ऐसी छोटी छोटी बातों पे बहाने बना करके और अपने जनता के बीच से नहीं भागता। आप सोचिए कि इसी भवानीपुर से वो चुनाव लड़ रही हैं और ऐसी छोटी बात पे कहीं से आवाज आ रही है, लाउड स्पीकर बज रहा है और वो मैदान छोड़ के भाग जाएं, तो ये तो साफ साफ दिखाता है कि उन्हें लगता है कि भाई, भाषण दो या ना दो, ये चुनाव तो हम हार चुके हैं। अच्छा देखिए, तृणमूल कांग्रेस की स्थिति वैसे तो पूरे प्रदेश में ही खराब है, पूरे पश्चिम बंगाल में। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर दोनों फेजों को देखा जाए, दोनों फेज में भारतीय जनता पार्टी वहां जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये जो भवानीपुर की सीट है, जहां से ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल सीट है। और ऐसा लग रहा है कि जो सुलूक ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम ने 2021 में किया, भवानीपुर वही सुलूक 2026 में करने जा रहा है। जी, ये पूरे संकेत वहां से मिल रहे हैं। अच्छा देखिए, ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है, लेकिन क्यों हार रही हैं? मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि भवानीपुर ममता बनर्जी क्यों हार रही हैं और कैसे हार रही हैं, और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है। देखिए, ये जो भवानीपुर है, ये कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भारत के संदर्भ में कहें, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यह है कि वहां पे बंगाली भी हैं, गैर बंगाली भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, गुजरात से आए हुए लोग हैं, गुजराती हैं, राजस्थान से आए हुए मारवाड़ी हैं, बिहार से जो श्रमिक हैं वो वहां पे रहते हैं, झारखंड से आए हुए श्रमिक हैं, उड़ीसा से आए हुए लोग हैं। तो ये कोई टिपिकल बंगाली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बंगाली भी हैं, गैर बंगाली भी हैं, और ये सारे गैर बंगालियों की संख्या वहां पे 40% से ज्यादा है। आप समझ रहे हैं, 40% से ज्यादा गैर बंगाली हैं, और यही ममता बनर्जी के लिए आज की तारीख में बहुत बड़ा हेडक बना हुआ है। अब देखिए, 2011 में इस सीट को तृणमूल कांग्रेस के सुब्रता बक्सी ने जीता था। बाद में उन्होंने सीट खाली कर दी ममता बनर्जी के लिए, जो कि उस वक्त यूनियन रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी। फिर जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने 54,000 वोट से इस सीट को जीता था, 54,000 वोट से। उसके बाद 2016 में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया तकरीबन 25,000 वोट से। तो अब देखिए, 2011 और 2016 में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत हुई भवानीपुर से। उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां पे हुआ करते थे, वो कोई इतने बड़े हेवीवेट नहीं थे। लेकिन ममता की स्थिति खराब हुई 2021 में। कैसे? वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने चली गई और वहां पे शुभेंदु अधिकारी, जो एक वक्त उनके सेकंड इन कमांड हुआ करते थे, उन्होंने उनको उठा के पटक दिया। पटक दिया का मतलब है पटखनी दे दी और हरा दिया 2000 वोट से।
अब वहां से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा शॉक लगा। देखिए, जो करीबी आपका होता है ना, जो सबसे करीबी होता है, उसको आपके सीक्रेट्स मालूम होते हैं और वो आपको पटक सकता है, क्योंकि वो आपकी खूबी, आपकी कमी, हर चीज जानता है। शुभेंदु अधिकारी को वो सारी खूबियां मालूम थी ममता बनर्जी की, जिससे वो जीत सकती हैं, और कमियां भी मालूम थी कि कैसे वो हार सकती हैं, तो उन्होंने उनको पटक दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या किया, और फिर से भाग के इसी भवानीपुर में गई, बाई इलेक्शन हुआ और उनकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बची, वो फिर से चुनाव जीत गई और अच्छे खासे वोट से जीती। वो तकरीबन 58,000 वोट से वो भवानीपुर का वो बाई इलेक्शन जीती। लेकिन इस बार 2026 में चीजें बदल गई हैं। जिस शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में उनको नंदीग्राम में हराया था, वही शुभेंदु अधिकारी उनका पीछा करते हुए भवानीपुर पहुंच गए हैं और वहां पे ममता बिल्कुल ही कमजोर विकेट पे हैं। और देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए, ममता बनर्जी ये जब जब कमजोर विकेट पे होती है ना, ये विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। वो अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे पेश करती हैं। और ये शनिवार को भवानीपुर की सभा में ये जो कुछ हुआ और जिस तरह से वो मंच छोड़ के भाग चली, वो भी एक तरह से विक्टिम कार्ड ही प्ले किया उन्होंने। और उन्होंने कहा क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप हमारे लिए वोट दीजिए, क्योंकि वो लोग से मतलब है भारतीय जनता पार्टी वाले, वो लोग तो हमें ये मीटिंग भी नहीं करने दे रहे हैं, ये सभा भी हमको नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए आप लोग हमें वोट दीजिए। देखिए, ये विक्टिम कार्ड प्ले किया उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि उनको तो ये लोग एक पॉलिटिकल सभा, एक पॉलिटिकल रैली नहीं करने दे रहे हैं, तो कैसे जीतने देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए और आप हमें वोट दीजिए। ये विक्टिम कार्ड प्ले किया उन्होंने और ये लंबे समय से वो करती रही हैं। आप याद कीजिए कि 2021 का जो चुनाव था, उसमें उन्होंने क्या किया था। 2021 के चुनाव में उनको पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो कहीं गाड़ी में जाकर उनका एक्सीडेंट हो गया, तो जाकर के इन्होंने पूरा बैंडेज लगवा लिया। पूरे चुनाव में उन्होंने उसका फायदा भी उठा लिया। तो ये तो 2021 में हुआ उनका, और उनको फायदा भी मिला चुनाव में। उसके बाद 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, उसके पहले भी उनको एक चोट लग गई, सर में चोट लग गई उनको किसी तरह से, और फिर जाकर के उनकी रिकवरी हुई। तो ये इस तरह का विक्टिम कार्ड वो खेलती रहती हैं। और इस बार उन्होंने ये विक्टिम कार्ड खेला है कि भाई हमको ये भारतीय जनता पार्टी वाले रैली नहीं करने दे रहे हैं, तो आप लोग बड़ी संख्या में बाहर आइए और हमें वोट दीजिए। अब आप ये समझिए कि ये जो भवानीपुर की सीट है तो मिनी भारत है ही, और तकरीबन 40% से ज़्यादा वोटर यहाँ के गैर बंगाली हैं, जिसमें कि ये गुजराती, मरवारी, पंजाबी, उड़िया हैं, बिहार के लोग हैं। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अब 42% तो इसमें बंगाली हिंदू हैं, 34% नॉन बंगाली हिंदू हैं और तकरीबन 24% मुस्लिम हैं। उसके अलावा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब जो वहाँ से जो आए हुए श्रमिक हैं वो हैं। तो ये जो डाइवर्स मिक्स है, अलग अलग जगह से जो आए हुए लोग हैं, जो बंगाली स्पीकिंग नहीं है, नॉन बंगाली हैं। और ममता ने ये बंगाली और बाहरी ये जो खेल खेला है ना, हमेशा जो खेलती हैं चुनाव में, लेकिन इस बार ये जो खेल उन्होंने खेला है फिर से, उसका बड़ा ही निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। इनके मन में जो भी भाई बंगाल में रहता है, अगर बंगाली स्पीकिंग नहीं है तो आप उसको गालियां थोड़े देंगे, आप उसको टारगेट करेंगे। ये बॉम्बे में भी होता है, और आपको पता है बॉम्बे में भी इक्वेशन ऐसे ही बदल रहा है। वहां जितने मराठी बोलने वाले हैं उतने ही लगभग नॉन मराठी बोलने वाले हैं। तो आज बंबई में आप देखिए, बॉम्बे में अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी की बात करते हैं ना, तो वो एक काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, ये सारे नॉन मराठी एक साथ हो जाते हैं। तो भवानीपुर में स्थिति यही है। अब 40% से ज़्यादा अगर गैर बंगाली हैं तो ये सब एकजुट हो जाएंगे, और वही ममता के लिए खतरे की घंटी है। एक चीज़ और भी है, अब देखिए जो SIR हुआ है जिसने ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ाई है, भवानीपुर में भी उसका असर हुआ है। 47,000 नाम कट गए हैं, और उसमें से 40% तो मुसलमान हैं जो उनके कोर सपोर्टर हुआ करते थे। तो ममता बनर्जी के लिए तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है। उसके अलावा 14,000 जो नाम है वो अभी स्क्रूटनी है, मतलब वो अभी पेंडिंग है, वो एडजुडिकेट होना अभी बाकी है उसका। तो ममता बनर्जी का जो कोर सपोर्ट बेस था उसमें तो पहले ही एक सेंध लग चुकी है और उनका नाम हट चुका है। तो इस बार जैसा मैंने आपको कहा, वहां पे गैर बंगाली भी बड़ी संख्या में हैं। उनके मुसलमान जो वोटर हैं उनमें से भी बहुत सारों का नाम कट चुका है, जो चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले जितने भी हैं उनका नाम कट चुका है। 14,000 तो वेटिंग लिस्ट में है, अभी उनका फैसला होगा।
और इस बार उनका मुकाबला भी किसी और से नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी से। तो चीजें तो मुश्किल हो ही जाएंगी उनके लिए। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार चांस इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिए। 2021 में भवानीपुर की सीट ममता बनर्जी 58,000 वोट से जीतती हैं। कितने से? 58,000 से। 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, यह मार्जिन घट करके महज 8,000 रह जाता है, महज 8,000। और देखिए जो भवानीपुर की सीट है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से मजबूत रही है। 2019 के भी जनरल इलेक्शन में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे तथागत रॉय, वो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट से एक समय आगे चले गए थे क्योंकि उनको, वो कोलकाता दक्षिण सीट से लड़ रहे थे, क्योंकि उनको भवानीपुर से जबरदस्त सपोर्ट मिला था। तो वहां जितने नॉन बंगालीज हैं ना, उनका हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा देखिए, टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने भवानीपुर में काफी काम किया है। एक एक एरिया की पहचान की है कि कहां बंगाली मेजॉरिटी में है, कहां नॉन बंगाली मेजॉरिटी में है, कहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, ये सब उन्होंने पता किया है और बिल्कुल अपनी एनर्जी वहीं पे लगाई है जहां पे उनको वोट मिलने की संभावना है। तो पूरी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की एक इलेक्शन मशीनरी है, वो बड़ी ही स्ट्रेटेजिक तरीके से, बड़ी साइंटिफिक तरीके से काम करती है। भवानीपुर में भी इस बार ये काम हुआ है और ममता बनर्जी के पास ये संदेश पहुंच गया है कि उनकी स्थिति खराब है, इसीलिए वो भवानीपुर की इस रैली से शनिवार को भाग खड़ी हुई, क्योंकि उनको लगा प्रचार वचार करने से कुछ होने वाला नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ लॉस्ट गेम। वो खेल हार चुकी हैं और इसीलिए अब वो एक और इमोशनल कार्ड खेल रही हैं कि मैं तो घर की बेटी हूं। असल में ये जो भवानीपुर है उसी में इनका जो रेसिडेंस है, कालीघाट का रेसिडेंस, वो इसी क्षेत्र में आता है। तो कहती है मैं तो यहाँ की बेटी हूँ। लेकिन ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। कहती हैं कि भाई अपनी दीदी को वोट दो, अपनी बहन को वोट दो, लेकिन राजनीति में ये सब अब घिसे पीटे स्लोगन हो गए हैं, इन पे वोट मिलता नहीं है। ममता बनर्जी बड़ी ही कमजोर विकेट पे हैं और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है। महिलाओं की नाराजगी अपनी जगह पे है। जिस तरह से आरजी कार हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और बाद में उसकी हत्या हुई, लोग बड़े नाराज हैं। इंडस्ट्री वहां पे है नहीं, रोजगार है नहीं, और ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के वोट पे उनका तुष्टीकरण करके चुनाव जीतना चाहती रही हैं और इस बार उसमें भी सेंध लग चुकी है। 4-5 दावेदार हैं, खुद ममता बनर्जी एक बड़ी दावेदार हैं। उसके अलावा आपको कांग्रेस है जो पूरी 294 सीट लड़ रही है। उसके अलावा लेफ्ट फ्रंट है जिसने कि आईएसएफ के साथ हाथ मिलाया है, और फिर हुमायूं कबीर और ओवैसी तो हैं ही। तो आप समझिए कि इस बार उनका मुस्लिम वोट बैंक भी हाथ से निकल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश कर रही है, बहुत ही सटली, बिना मुसलमानों पे फोकस किए हुए और बिना ममता बनर्जी को टारगेट किए हुए पर्सनली, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग बनाई है। तो मुसलमानों का वोट बंट रहा है, हिंदू एक हो रहे हैं, ममता बनर्जी को पर्सनली बीजेपी ने टारगेट नहीं किया। ये सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के घर में मात देने की। और भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतती हुई दिख रही है। वैसे तो पूरे बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जहां तक भवानीपुर की बात है, वहां ममता बनर्जी बिल्कुल बुरी स्थिति में है और उनको ये बात समझ में आ गई है, संदेश मिल गया है। इसीलिए शनिवार को जो उन्होंने किया, जैसे वो मैदान छोड़ के भागी, उससे बड़ा स्पष्ट है कि ममता बनर्जी ने हार मान ली है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।